ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, बच्चा दिल पर चढ़ा हुआ है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रामस्वरूप भटनागर जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1958 में मैं कानपुर में एयरफोर्स में कार्यरत था। मेरे मकान के पास ही एक दंपति रहता था जो नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता था, अर्थात जयपुर राजा पार्क की ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन तथा उनके युगल ब्रह्मा कुमार विजय शंकर भाई। वे मुझे आश्रम पर चलने के लिए उत्साहित करते थे। घनिष्ठ संबंध की भासना। विजय शंकर भाई की भी एयरफोर्स में नौकरी थी। एक अन्य शहर में प्रशिक्षण के दौरान हम इकट्ठे रह चुके थे। कानपुर में मैंने देखा कि उनके जीवन में पहले की भेंट में बहुत अंतर आ गया था। भक्ति और आध्यात्मिकता का समावेश उनके हर कर्म में दिखाई पड़ता था। मैं उनसे कहता था कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। जब कभी वे कानपुर आए तो मुझे दर्शन अवश्य करा देना। एक बार उन्होंने बताया कि हमारे गुरु अर्थात ब्रह्मा बाबा कानपुर रेलवे स्टेशन से गुजरकर लखनऊ जाने वाले हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी से सम्मुख मिलने का मौका मिलेगा। स्टेशन पर सफ़ेद वस्त्रधारी भाई बहनों के समूह के बीच एक मैं ही रंगीन वस्त्रों में था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मम्मा, बाबा, ईशु बहन आदि को देखते ही मेरे मन में आया कि इनसे मेरा घनिष्ठ संबंध है और इनको मैंने पहले भी देखा है। उनके चेहरों और नयनों में अद्भुत प्रकार का तेज और आकर्षण था जो अनायास ही अपनी तरफ खींच रहा था। गले लगाकर बनाया मर्जीवा। ट्रेन केवल 20 मिनट रुकी। उस दौरान मम्मा और बाबा सभी भाई बहनों से गले मिले, दृष्टि दी और टोली अर्थात प्रसाद भी दी। सबके मिलने के बाद मैं भी अपने आप को रोक न सका और बाबा के गले लग गया। बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारे जिन्हें मैं सुन न सका क्योंकि मिलन के अनुभव में खोया हुआ था। एक नई अलौकिक सुखद अनुभूति हुई। बाबा से इस मिलन में ही मेरा नया दिव्य जन्म हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान ने अपने गले लगाकर मुझे मर्जीवा बनाया। मैं अलौकिक नशे और खुशी से भरकर घर लौटा। बाबा ने पूछे आत्मीयता भरे प्रश्न। अगले दिन से ही सेवा केंद्र पर जाकर साप्ताहिक पाठ्यक्रम सुनना आरंभ कर दिया। सरला दादी बेंगलोर, सती दादी लखनऊ, गंगे दादी कानपुर ने हमें ज्ञान के पाठ पढ़ाए। कोर्स के तुरंत बाद हमारा तबादला पूना में हो गया। कानपुर में हमने निश्चय कर लिया था कि पूना में जाकर नियमित रूप से ज्ञान सुनेंगे। वहीं से सेवा केंद्र का पता भी लेकर आए थे, लेकिन पता बदल जाने के कारण ढूंढने में 2 दिन लग गए। एक दिन हमने श्वेत वस्त्रधारी भाई बहनों को सड़क पर गुजरते देखा। अनुमान लगाया कि अवश्य ही ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर ही जा रहे होंगे। अंदाज़ा सही निकला। सेवा केंद्र पर दादी जानकी जी से मुलाकात हुई। उनके व्यवहार से हम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूचना दी कि मम्मा बाबा पूना में 4-5 दिन के लिए आ रहे हैं। मम्मा बाबा का ठहरने का प्रबंध एक बंगले में किया गया था। प्रातः क्लास के बाद पहले हम बाबा से मिले, फिर मम्मा से मिले। बाबा ने मुझसे आमदनी,
खर्च, रहन सहन आदि के बारे में कई प्रश्न बड़ी आत्मीयता से पूछे। मैं उत्तर देता गया और मुझे महसूस होता रहा कि इन प्रश्नों के माध्यम से बाबा से मेरा घनिष्ठ संबंध जुड़ता जा रहा है। बाबा के पूछने का अंदाज इतना कशिश भरा था कि मैं महसूस कर रहा था कि मेरे अपने ही आत्मीय बुजुर्ग मेरा हिसाब किताब पूछ रहे हैं। जीवन में आने लगे परिवर्तन। जब मम्मा से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे हैं या नहीं, घर के कितने सदस्य हैं, आदि आदि। मैंने कहा, घर में हम 2 ही हैं, मैं और मेरी युगल। तब उन्होंने कहा कि आप तो निर्बंधन हो। यह सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मेरा निर्बंधन होना भी मेरी एक विशेषता है। मम्मा का स्नेह, ममत्व और मुस्कुराहट भरी दृष्टि से हमें ऐसा लगा कि खोई हुई हमारी माँ हमें पुनः मिल गई है। उन दिनों क्लास में मैं ही एक भाई था, शेष सभी माताएं बहनें थीं। इसीलिए मुझे मेरा पाठ बहुत विशेष लगता था। साथ साथ मुझे अपनी जिम्मेदारी का भी पूर्ण एहसास होता था कि इस ईश्वरीय कार्य में संपूर्ण सहयोग देना ही है। अतः सेवा केंद्र की सब स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में मैं व्यस्त रहने लगा। मेरा घर सेवा केंद्र से 10 मील दूर था। मैं साइकिल से सेवा केंद्र पर जाता था। मेरे जीवन में अनेक परिवर्तन आने लगे। मेरे साथियों ने भी उनका जिक्र करना आरंभ कर दिया। दृष्टि, वाणी, व्यवहार में प्यार और मिठास भर गया। सभी मानवात्माओं के साथ पारिवारिक भाव और मेलजोल बढ़ने लगा। मेरे दोस्त कहने लगे, आप तो सच्चे योगी बन गए हो। नष्टो मोहा बनने का पाठ पक्का हुआ। मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं अपने जीवन को इन बहनों जैसा बनाऊंगा तथा ईश्वरीय नियमों पर सदा चलता रहूँगा। मेरा विशेष ध्यान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने पर रहा। मैंने निश्चय किया कि मुझे हर प्रकार की संपन्नता और संपूर्णता को धारण करना ही है। जब मैं पहली बार मधुबन आया तो अकेला आया था, क्योंकि सरोज जी अर्थात युगल पूना के एक हॉस्पिटल में दाखिल थी और सेवा केंद्र के भाई बहनें उनकी सेवा कर रहे थे। जब बाबा से मिले तो बाबा ने पहला प्रश्न यही पूछा कि बच्ची कहाँ है। मैंने कहा, बाबा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो अभी से नष्टोमोहा बन गए हो। इस प्रकार मुझे नष्टोमोहा बनने का पाठ पक्का हो गया। बच्चा बहुत सेंसिबल है। बाबा के साथ हमारा पत्र व्यवहार होता रहता था, जिनसे अनेक प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा के बहुत सारे पत्र अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। बाबा पत्रों में बहुत सुंदर सुंदर टाइटल देते थे। सम्मुख मिलन में भी कभी बाबा कहते थे, बच्चा बहुत सेंसिबल है। कभी कहते थे, ये महाराजा महारानी बनने वाले हैं, और कभी कहते थे कि ये बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं। एक बार बाबा मुंबई में ब्लू हेवन नाम की बिल्डिंग में ठहरे हुए थे। हम पूना से उनसे मिलने के लिए मुंबई गए। हमारे लिए पदम भाग्य की बात है कि बाबा ने हमारे रहने का प्रबंध भी अपने साथ उसी बिल्डिंग में करवाया। जब मुंबई में रहे, क्लास के बाद हैंगिंग गार्डन में चले जाते थे और ईश्वरीय संदेश देते थे। शाम को बाबा को पूरा समाचार सुनाते थे, जिससे बाबा की राय सलाह मिल जाती थी। पूना के बाद हमारा तबादला मध्य प्रदेश में
इटारसी के पास आमला में हो गया। हमारा लक्ष्य रहता था कि जिस भी शहर में जाए वहाँ बाबा का स्थान अवश्य बने। अतः आमला में गीता पाठशाला खुली और बाद में सेवा केंद्र बन गया। वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिका वर्ल्ड रेन्यूअल का सह संपादक हूँ। शांतिवन के पास ही बीके कॉलोनी में रहता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे बाबा का हाथ सदा सिर पर है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।